नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़े गए युद्ध 1971 के बारे में चर्चा करेंगे। लोंगेवाला की पोस्ट बॉर्डर के बहुत करीब थी। यहाँ पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। पाकिस्तान की योजना थी कि लोंगेवाला पर हमला करके उसे बेस बना लिया जाए। यहाँ से एक सड़क थी जो जैसलमेर को जाती थी। भारत को अंदाज़ा तो था कि हमला हो सकता है। ऐसे में पोस्ट को 3 तरफ बाढ़ से घेर दिया गया था। याद दिला दें कि इस पोस्ट पर चांदपुरी समेत कुल 120 सैनिक ही तैनात थे। कुलदीप सिंह भारतीय सेना से ब्रिगेडियर के रूप में रिटायर हुए। 4 दिसंबर की रात थी। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान भी प्लाटून पेट्रोलिंग पर निकली थी। बॉर्डर के पार चहल पहल दिखी। यह पता लगने में देर नहीं लगी कि पाकिस्तानी सेना टैंकों के साथ भारत की ओर बढ़ी चली आ रही है। धर्मवीर ने मेजर चांदपुरी को खबर की। उन्होंने बटालियन मुख्यालय से संपर्क साधा और अतिरिक्त फोर्स मांगी, मगर रात का वक्त था। मुख्यालय से कहा गया कि या तो आप पूरी ताकत लगा दें हमला रोकने में, या फिर पीछे हटकर रामगढ़ चले जाएं, जो वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर था। मेजर चांदपुरी ने बिना किसी हिचक से पोस्ट पर बने रहने का फैसला किया। आपने बॉर्डर फिल्म तो देखी होगी, तो वह लोंगेवाला की लड़ाई पर ही आधारित है। हालांकि उस फिल्म में दिखाई गई बहुत सी बातें असलियत से कोसों दूर थीं, लेकिन वास्तविकता में हमारे भारतीय सेना ने जो शौर्य और अपनी क्षमता को दिखाया है, वो कहीं उससे ज़्यादा था। भारत के 120 जवान बलिदान के लिए तैयार थे, मगर पीछे हटने को नहीं। तो फौरन प्लान बनाया गया। कंपनी की तैनाती ऐसी जगह की गई जहां थोड़ा निर्माण हुआ था, ताकि कवर मिल सके। यह जगह थोड़ी ऊंची भी थी, तो दुश्मन का मूवमेंट देखने में आसानी होती। आधी रात होते होते पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोले बरसाने शुरू कर दिए गए। बीएसएफ के 5 ऊँट मारे जा चुके थे। उस वक्त की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 45 टैंकों का एक पूरा कॉलम भारत की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अब इतना वक्त नहीं था कि पूरी तैयारी के साथ दुश्मन को फंसाने के लिए माइन फील्ड बिछाई जाए। जल्दीबाजी में जगह जगह मगर सावधानी से एंटी टैंक माइन बिछा दिए गए। भारतीय सेना अब पाकिस्तानी टैंकों के आने का इंतजार करने लगी। जवानों ने माइन से पहले कुछ दूरी पर बाड़ लगा दी थी। हालांकि माइंस उसके थोड़ा पहले तक रखी ताकि दुश्मन चकमा खा जाए। जब पाकिस्तानी आगे बढ़े तो उन्हें लगा कि शायद इसी के बाद माइनफील्ड शुरू होती है। वो रुक गए, मगर तब तक एक फ्यूल टैंक माइन के ऊपर आ चुका था। जैसे ही वो फटा तो इतनी रोशनी हुई कि भारतीय सेना को मौका मिल गया सेना के पास से देखने के लिए। सेना के पास जीप पर लगी 106 mm की M40 रिकॉयललेस राइफल थी। उससे 2 टैंक उड़ा दिए गए। इससे धुआं फैल गया। अब दुश्मन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। सूझना तक बंद हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इन्फेंट्री जवानों को मुआयना के लिए भेजा। वे खाली हाथ लौटे, क्योंकि वहाँ तो माइंस इक्का दुक्का ही थी। इतना सब करने में 2-2.5 घंटे बर्बाद हो गए। फिर चलते आगे क्या हुआ। सुबह होने में थोड़ी देर ही थी कि पाकिस्तान के पास वक्त नहीं था, क्योंकि अगर वे सुबह तक लोंगेवाला पर कब्जा नहीं करते तो इधर से भारतीय वायुसेना आकर के उनका ताब
ऐसे में पाकिस्तान ने एक ब्लंडर कर दिया। थार में टैंक उतार दिए गए, ये सोचकर कि टैंक देखकर शायद भारतीय जवान थोड़ा थमेंगे, लेकिन टैंक तो रेत में फंसने लगी। अब तो कोई रास्ता नहीं था। मेजर चांदपुरी ने कहा, फायर। इसके बाद M40 ने दनादन निशाना लगाना शुरू कर दिया। जवानों की राइफलों से गोलियों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस रात पाकिस्तान के कुल 12 टैंक बर्बाद हुए। उनमें से कुछ के अवशेष लोंगेवाला म्यूजियम में